हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के भाई अमित पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में एसएससी आरआरबी या अन्य कोई भी एग्जाम हो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिसमें भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है? तो भारत में 17% निवास करती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश से लगती है? तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान से लगती है। किस किस से लगती है भारत की स्थल सीमा? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान से लगती है। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से लगती है। किस किस से लगती है जल सीमा? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से लगती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। किस किस से गुजरती है कर्क रेखा? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। भारत की कुल भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा अक्षांश कितना है? 8 डिग्री 4 सेकंड। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के बीच कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? तो ये 5 मिनट का अंतर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी दूरी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की कितनी है दूरी? 876 किलोमीटर है। कितनी है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी? 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है भारत की स्थल सीमा की लंबाई? 15,200। कोणक तट कहाँ से यहाँ तक स्थित है? तो कोणक तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक स्थित है। भारत के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान है? तो भारत के स्थल पृष्ठ पर 5वां भाग रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार मरुस्थल भारत में है। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? अटकामा मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है तो कौन सा है? यूरोप मरुस्थल में स्थित यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप। भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? तो एरन स्टोन ने किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की थी। बादलों की दिशा व गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहलाता है। ऑप्टिस ऑप्टियोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो दूरी को मापने में। उस तापमान के मान हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र में वे रेखा जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो समदाब रेखाएं कहलाती है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया गया? तो आई सोहाइट रेखा का प्रयोग किया गया। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाती कौन सी होती है? तो 11 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मंगल पर स्थित है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड का समय लेता है। नॉर्वे में रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो दूसरा है, लेकिन अब तो पहला स्थान हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का स्थान तो ये 7वां स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश है। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान देश है। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सी महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो पेरू देश में स्थित है। पृथ्वी पर स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी 5% है। थार मरुस्थल किस देश में? भारत में। विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा? अटकामा मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है तो यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप है। सॉरी रिपीट क्वेश्चन 1 2। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है।
पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि गण्यबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है? तो ये कोलोन पतल है। पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पतन है तो ये पनामा पतन है। विश्व का सबसे बड़ा जहाजरानी नहर कौन सी है? तो ये स्वेज नहर है। स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। विश्व समुद्र किस नदी पर बनाया गया? तो विश्व समुद्र कावेरी नदी पर बनाया गया है। भारत की पारदर्शी जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी पर स्थित है? तो 12 समुद्री मील दूरी पर। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला। सॉरी, लेकिन अब तो लद्दाख जिला हो गया है। भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने बताना कि कमेंट करके आपको 50 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना।